अमाइन की बात करते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर में आपने क्या क्या देखना है। देखिए कॉमन नेम वही है जो 5 याद किए थे आपने, शायद आपको याद नहीं पर फिर भी एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। तो अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसमें OH ग्रुप होगा। क्या होगा? OH ग्रुप। OH ग्रुप के बाद अगर कॉमन नेम है तो आप क्या करोगे कि अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, अल्काइल के पीछे लगाना है अल्कोहल, यानी अगर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, उसके पीछे अल्कोहल लगाएंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक नेम में खाली क्या करना है कि अल्केन, अल्केन की ई ड्रॉप करके ओल लगाना। सो नई चीज क्या आएगी अल्केन में? ओन, ठीक है बेटा। तो एक कार्बन क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन प्रोपाइल, इसको और क्लियर करना हो तो आप लिखोगे एन प्रोपाइल, सीधी चेन वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, पर OH जो है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है? सेकेंडरी पे। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो कौन सा प्रोपाइल? सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 4। OH किस पे लगा हुआ है? टर्शरी पे, तो नाम क्या होगा? 4 के लिए ब्यूटाइल, कौन सा ब्यूटाइल? टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। अगर इसमें एक दें, एक कर दें जो नहीं है, एक होगा आपका आइसो, व्हाट इज दिस? इज इट आइसोपेंटाइल अल्कोहल? इज इट आइसोपेंटाइल अल्कोहल? सही है। इज इट नियो? क्या ये नियो है? यस। नाम क्या होगा? नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम? तो सिंपली अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसके पीछे अल्कोहल लगाएं तो आपका कॉमन नेम मुकम्मल हो जाएगा। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप देखें, वो प्राइमरी है, नॉर्मल है, सेकेंडरी है, आइसो है, नियो है। उसके बाद आपने सीधा क्या लगाना है? अल्कोहल लगाना है, ठीक है। अल्फेट नेम की बात करें तो सिंपली जितने कार्बन है और पोजीशन ऑफ OH ग्रुप बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 कार्बन, ठीक है, तो क्या होगा? ईथ एंड ओल। अच्छा देखिए ये जो अल्केन की है कब कब ड्रॉप करते हैं आप? अल्केन की ई तब ड्रॉप करेंगे जब आगे होने वाला शुरू जो है वो किससे शुरू हो? A I O U और Y, यानी जो वावेल्स हैं उनको छोड़ के एक और E, ठीक है, A E O I, एक एडिशन में क्या? Y, बस बाकी वावेल्स है सारे, ठीक है। तो अगर आगे वाला अल्फाज जो है वावेल से या Y से शुरू होगा तो आप इसकी E ड्रॉप करोगे। अगर इधर A B D C या कोई और है तो आप E रहने दोगे, ठीक है। तो इथेनॉल हो गया। अच्छा ये देखें जो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल था, आप चेन ढूंढेंगे। चेन वो होनी चाहिए जिसमें OH ग्रुप जरूर होना चाहिए। तो OH ग्रुप किस पे? सेकेंड कार्बन पे, तो नाम होगा क्या? 2 प्रोपेनॉल, या आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? प्रोपेन 2, ये भी सही है, ठीक है। अब अगर 2 OH होंगे तो आप डाइओल लिखोगे, जैसे डाइईन मीन्स 2 डबल बॉन्ड, डाइआइन मीन्स 2 ट्रिपल बॉन्ड, डाइओल मीन्स 2 OH ग्रुप, ठीक है। तो चेन ढूंढेंगे, चेन सीधी है बिल्कुल, तो आप 1 इसको भी बना सकते हैं, आप 1 इसको भी बना सकते हैं, नो दिक्कत, एक ही चीज है। तो एक फर्स्ट कार्बन पे OH है, दूसरा थर्ड पे, तो हम लिखेंगे 1,3 प्रोपेन डायोल, या क्या लिखें? प्रोपेन 1,3 डायोल। क्लियर है? चले उसके बाद अगर चेन में डबल बॉन्ड भी है और OH भी है तो अल्कोहल की जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है, तो आप डबल बॉन्ड या साइड चेन को नहीं, आप नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्कोहल को, ठीक है। तो अल्कोहल इस कार्बन पे, तो पहला कार्बन ये होगा, ठीक है। 3 पे अब देखिए हमारी चेन जो है वो ब्यूट है, ब्यूट के अंदर क्या चीज है कि 3 में इन है, तो हम लिखेंगे 3 ब्यूटीन 1 ओल। एक पे
अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, तो हमारा कंपाउंड होगा 3-ब्यूटीन-1-ओल। इसको देखिए ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, आप चेन देखेंगे, ठीक है। आपकी चेन ये भी हो सकती है, आपकी चेन ये भी हो सकती है, आपकी चेन ये सीधी भी हो सकती है। तो बुक वाले ने सीधी चेन ली है, तो बेचैन कौन है भाई, मिथाइल ग्रुप, और क्या चीज है, OH, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल है, तो नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ओल या 2-प्रोपेनोल, ठीक है, सिंपल। अब हम अपने करते हैं, ये तो हो गए बुक वाले। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, मुंह बंद रखेंगे बेटा, नाम सोच के रखें, मैं 2-4 लिख लेता हूं। आराम से पहले से शुरू करते हैं। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखिए, पहले रिलैक्स होके चेन को ढूंढने की कोशिश करें। हमारी चेन ये है, यहां से शुरू, ठीक है। तो 1 2 3, 1 पे 2 OH हैं, ठीक है, यानी 1,1 डायोल होगा। उसके बाद में आते, पहले देखिए कि चेन में डबल बॉन्ड भी है, किस कार्बन पे आ रहा है, 2 पे, तो हम लिखेंगे प्रोपीन प्रोप, या आप इसको इस तरह लेंगे 2-प्रोपीन, 2-प्रोपीन, फिर क्या होगा, O आएगा, सॉरी H आएगा, तो आप E लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1,1 डायो, ठीक है, ये पूरा हो गया। या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि prop 2 in 1,1 डायो, दोनों सही हैं, ठीक है। नीचे आए, चेन आपकी क्या है, 1-2 कार्बन है, 2 कार्बन है, सही। उसके बाद क्या है, 4 कार्बन है, ये भी इसका ऐसा है, ये भी इसका ऐसा है, तो 4 कार्बन है। यहां से भी दूसरे पे OH है, यहां से भी दूसरे पे OH है। तो चलें, जब ऐसी सिचुएशन हो तो लेफ्ट टू राइट जो इंग्लिश कानून है उसको ही फॉलो करें, यानी क्या लिखेंगे, 2,3 ब्यूटेन डायोल, 2,3 या डाइब्यूटेनोल, ब्यूटेन डायोल के डाइब्यूटेनोल, ब्यूटेन ई ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आप डाई को नहीं, आप उसको देखिए, ओल, ठीक है। तो क्या होगा, इसको आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है बेटा, ब्यूटेन डायोल। व्हाट अबाउट दिस वन, क्या चीज होगा, 1 2 3 पे OH, 1 2 पे OH, 1 2 3 4, क्या लिखें, 2 ब्यूटीन 2 OH, 2 ब्यूटीन 2 OL, ई लगाएंगे, ड्रॉप करें। इधर आए, चेन क्या होगी, सही है, तो 1 2 पे OH है, 1 2 3 4 5, तो मिथाइल जो है वो किस ग्रुप पे लगा हुआ है, 3 पे। क्या लिखूं मैं नाम, 3 मिथाइल, उसके बाद 2 पेंटीन 2 OL, या क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंट 2 in 2 OL, सही है, ओके। एनी प्रॉब्लम, बढ़े आगे, चलें दूसरे फंक्शन ग्रुप पे आते हैं। अच्छा, अगर आपके पास नियोपेंटाइल अल्कोहल है, उसका नाम क्या होगा, 1 2
व्हाट शुड बी द नेम, क्या होना चाहिए? अगेन चेन क्या होगी ये? यहीं पे भी जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो पहला कार्बन ये होगा 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल प्रोप 2 प्रोपेनॉल, सॉरी पॉलीप्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल करें या 1 प्रोपेनॉल करें, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी का भी जो है वो नाम दे सकते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल का नामनक्लेचर इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। उसके बाद आता है फिनोल, उसके बाद क्या आएगा? फिनोल। अच्छा देखिए, अगर ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो आपने C6H6 पढ़ा था बचपन में, तो वो बेंजीन था, तो ये रिंग जो है बेंजीन होती है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता चलूं, थोड़ी सी इसकी तारीफ कर ले पहले। बेटा ये बेंजीन रिंग होती है, दिस इज व्हाट बेंजीन रिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है। बेंजीन में यहाँ पे जिस जगह पे भी कोई ग्रुप लगा होगा, जिस पोजीशन भी, वो कार्बन नंबर 1 होगा, वो कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो देखें, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा? 2 3 4 5 6, और चॉइस भी है, अगर ये 1 है तो ये 2 हो सकता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एक ही बात है, ठीक है। अब देखेंगे कि दूसरा ग्रुप कहां लगा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे 2 और 6 जो है, इसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अगर दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है 2 पे, यहाँ पे 6 पे लगा हुआ है, यानी नेक्स्ट टू जो अटैचिंग ऑलरेडी ग्रुप है, उसको हम ऑर्थो कहेंगे, ठीक है। तो आप दूसरे ग्रुप का नाम 2 नाइट्रो करें, 2 क्लोरो करें या ऑर्थो क्लोरो करें, एक ही बात होगी, ठीक है। अच्छा 3 और 5 जो है ये मेटा होती है, 3 और 5 मेटा होती है। तो जो पहला ग्रुप है उसकी जो अपोजिट साइड है यानी 4, वो क्या होती है? पेरा। तो ये 3 आपने याद करनी है। ऑर्थो जो एडजेसेंट पोजीशन है ग्रुप की, लेफ्ट और राइट पे, अप और डाउन जो भी आए, ठीक है। और मेटा जो अल्टरनेट, एक छोड़ के दूसरी पोजीशन जो है वो क्या होगी? मेटा होगी, और अपोजिट जो होगी वो क्या होगी? पेरा। तो थोड़ा सा आपको भुलाने के लिए मैं अगर बेंजीन रिंग को सुला देता हूं, सुलाने के बाद मैंने ग्रुप इधर लगाया, ठीक है, मुझे बताएं 1, या चलें A B C, व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C? देखिए इसकी जो अपोजिट साइड होगी, ठीक है, वो क्या होगी? पेरा। व्हाट इज B? बिल्कुल एडजेसेंट जो होगी, यानी बिल्कुल इसके लगातार जो होगी वो, यानी B भी ऑर्थो है, C भी ऑर्थो है, ठीक है। तो अगर मैं इधर D लगाऊं तो D क्या है? D एंड E क्या है? मेटा। D एंड E क्या है? मेटा। यानी एक छोड़ के जो दूसरी पोजीशन होगी वो मेटा होगी, बिल्कुल ग्रुप के साथ वाली जो दोनों पोजीशन होगी वो ऑर्थो, एक छोड़ के दूसरी मेटा, और ग्रुप के अपोजिट वाली, समझ गए? तो ठीक है, तो ये पोजीशंस होती हैं, इसको मैं सेव कर लूं, उसके बाद आते हैं। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, क्योंकि आपको ज़हन में होना चाहिए। अब ये देखें, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? अब एक OH भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ये कैटेगरी किसमें आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में अभी तक जो पुराने कॉमन नेम थे वही रिकमेंडेड है आईयूपीएसी में। तो ये जो आपका फिनोल है, अगर बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, एक OH है तो आप उसको फिनोल ही कंसीडर करोगे। अगर 2 OH हैं या 3 OH हैं तो फिर आप बेंजीन डायोल, बेंजीन ट्रायोल कर सकते हो, पर एक OH है तो आप उसको फिनोल करो, ठीक है। तो अब इसमें एक OH है तो ये क्या है? फिनोल है। तो फर्स्ट कार्बन क्या होगा? ये होगा। सेकेंड इसको करूं या क्लोरीन वाले? तो 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा? दो नाम हो सकते हैं, 2 क्लोरोफिनोल, 8 है क्लोरोफिनोल।
2 क्लोरोफिनोल या 2 क्लोरोफिनोल, आर्थो क्लोरोफिनोल, ठीक है। यहाँ पे आए क्या हो सकता है, पेरा मिथाइल फिनोल या 4 मिथाइल फिनोल। देखिए ठीक है, इसका अपना एक कॉमन नेम है पेरा क्रिसोल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जो 4th पोजीशन है वो क्या होती है, पेरा होती है। तो आप इसको 4 मिथाइल फिनोल या आप इसको क्या कह सकते हैं, पेरा मिथाइल फिनोल, ठीक है। इसका मार्केट नेम जो अपना कॉमन नेम है इसलिए ये यूज नहीं करे क्योंकि ये इससे नहीं, कॉमन नेम में इससे मशहूर है पेरा क्रिसोल। पेरा क्रिसोल है, जैसे क्रिसोल 3 होते हैं तो मेटा क्रिसोल कैसे होगा, फिनोल CH3 किधर लगाऊं, मेटा पोजीशन। अब आर्थो कैसे होगा, कहां लगाऊं, आर्थो पे। अब ये भी आर्थो है, ये भी आर्थो है, जहां पे भी लगाएं आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, O क्रिसोल, ये क्या होगा, M क्रिसोल। फिर क्या आयुपेक नाम बताइए, तो कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल फिनोल, सॉरी 3 मिथाइल फिनोल, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। ऊपर वाले का इसका क्या होगा, 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है। अब देखिए ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हाउ मेनी नाइट्रो ग्रुप्स आर देयर, 3 2 4 6, तो 2 4 6 ट्रांस नाइट्रो फिनोल, यानी ये जो न्यूक्लियस है ये फिनोल है। बाकी क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन लिखेंगे, एक 2 पे है, दूसरा 4 पे है, दूसरा 6 पे। इसका अपना नाम है पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम जो जिसके जरिए ये जाहिर है उसका पिक्रिक एसिड। आयुपेक नेम इसका क्या होगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। नीचे आए, अब देखें एक OH मेन ग्रुप यही है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 पे नाइट्रो है, 3 नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रो, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। इसमें देखिए क्या है, 2 OH है, इसको कहते हैं डाइहाइड्रिक फिनोल। क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल। डाइहाइड्रिक फिनोल उसको कहते हैं ऐसा फिनोल जिसमें 2 OH हो। तो अब इसको आप फिनोल नहीं लिख सकते, इसका नाम और होगा, ठीक है। इसका नाम या तो कैटिकोल है कॉमन नेम, या फिर हम क्या करेंगे कि 1 और 2 दोनों पे क्या लगा है, OH ग्रुप, तो 1,2 बेंजीन डायोड, 1,2 बेंजीन डायोड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप 1 इसको करके फिर इसको 6 करते हैं तो वो गलत है। तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नियर नंबर पे आना चाहिए, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत। आपको पेरा मेटा पहचान लोगे, तो जहां पे भी ग्रुप लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि ऊपर ही लगा हो, साइड में लगा हो, नीचे लगा हो, जहां पे भी लगा हुआ है, उसकी जो साथ वाली पोजीशन है आर्थो होगी, एक छोड़ के दूसरी पोजीशन क्या होगी, मेटा, उसकी अपोजिट वाली पोजीशन क्या होगी, पेरा, ठीक है। बस ये रिकॉग्नाइज करना है, ये जरूरी नहीं कि OH हमेशा आपको इधर ही मिले, इधर भी मिल सकता है। अगर OH इधर होता फिर भी ये क्या होता, आर्थो। अगर मान लें कि एक सेकंड के लिए OH इधर है और क्लोरीन इधर है, अगेन ये क्या होता, आर्थो ही होता। अब 1 कार्बन कौन होता, ये होता, 1 कार्बन कौन होता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको मैं सेव करता हूं और एक दो एग्जांपल्स और हैं उस पर चलते हैं। अब ये जो है, अगर OH जो है मेटा पोजीशन पे है तो इसका अपना नाम है रिसार्सिनोल। अगर अपोजिट पोजीशन पे हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। और 3 ग्रुप इस तरह से जिसको पायरोगैलोन कहते हैं, ठीक है। अगर 3 ग्रुप इस तरह से हैं तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इधर भी हो सकते हैं। इसका कॉमन नेम है फ्लोरोग्लूसाइनोल, इसका नाम है पायरोगोलोल, ठीक है। अब आया आयुपेक नेम पे, देखिए ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, तो एक 1 पे होते दूसरा 3 पे, तो क्या होगा 1 3 बेंजीन डायोड। एक 1 पे दूसरा 4 पे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 बेंजीन डायोड, इसका अपना नाम है हाइड्रोक्विनोन। अच्छा, जिसका अपना नाम होगा वहां पे कॉमन नेम अगर अपना है तो वहां पे हम मेटा पेरा सिस्टम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मेटा पेरा सिस्टम उस कॉमन नेम में यूज करेंगे जिसका अपना खुद का कोई और नाम ना हो, तो इसके अपने नाम है तो इस वजह से इधर भी जो है देखें कि नाम है तो इस वजह से यूज नहीं करेंगे। तो इसको देखिए, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6,
तो 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 1 3 5 1 3 5 बेंजीन ट्रायोल। बेंजीन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें एक दो अपने कर लेते हैं। ये एक फिनोल है, ठीक है, इधर लगा हुआ है ब्रोमीन, इधर लगा हुआ है क्लोरीन। ये एक फिनोल है, इधर लगा हुआ है OH, बताएं क्या लिखूं? 1 आर्थोपेरा नहीं, आईपेक नाम बताएं बस, कॉमन नहीं, आईपेक। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। देखिए एक OH है तो फिनोल लिखोगे, फिनोल। इधर फिनोल लिखोगे नहीं, क्या लिखे? 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबरिंग कहां से आया? यहाँ से क्योंकि ब्रोमीन भी आ रहा है, ये साइड में ब्रोमीन नहीं आ रहा। 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ से भी OH दूसरा 4 पे ही आता है। ओह सॉरी, अगेन गलत है, ये इस तरह से होगा कि यहाँ से इधर जाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से 3 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही हुई। 1 2 3 4 5 6। बताएं पहले क्या लिखे? 2 ब्रोमो 1,4 बेंजीन ट्रायोल, बेंजीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस पे आए 1 कौन हो? 1 2 3 4 5 6 5 मिथाइल। आगे बताएं, आगे OH हाई प्रायोरिटी पे, तो OH कम नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। यहां से करें या यहां से करें सेम चीज होगी। तो 5 मिथाइल क्या होगा? 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, ठीक है बेटा। चलें वापस आते हैं, तो इतने काफी हैं। उसके बाद ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड काफी ऐसे हैं बेंजीन पे, जिनमें का नाम जो है, जो कॉमन नेम है वही वैलिड होता है। तो इधर कुछ है नहीं, तो दूसरों को बाद में देखेंगे, मुझे याद कराना, एंड देख लिया, ठीक है। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? ईथर है, ईथर। ईथर का जो कॉमन नेम है, सिंपली ईथर का जो कॉमन नेम है, आपने क्या करना है कि ईथर में ऑक्सीजन बीच में आएगा, इस साइड से भी अल्काइल होगा, इस साइड से भी अल्काइल होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करें अल्फाबेटिकली, जिसका नाम पहले अल्काइल का है, अल्काइल 1 अल्काइल 2 ईथर। अल्काइल अल्फाबेटिकली लोअर साइड वाला, अल्काइल हायर साइड वाला, और ईथर। अगर दोनों अल्काइल सेम है तो डाई अल्काइल ईथर हो, डाई अल्काइल ईथर, यानी दोनों मिथाइल हैं ऑक्सीजन के बाद, डाई मिथाइल ईथर। दोनों इथाइल हैं, इथाइल और मिथाइल हैं, तो मिथाइल इथाइल या इथाइल मिथाइल, इथाइल 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 मिथाइल ईथर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, जिस नेचर का भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी है, वो आप उठा के पीछे ईथर लिखेंगे, ठीक है। सो सिंपली मैं आपको, इधर आते हैं हम, तो ईथर जो है, ईथर की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ROR। आर क्या होता है भाई? अल्काइल ग्रुप। आर क्या है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। देखिए दो नाम है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा, आप क्या करोगे बेटा? अल्काइल 1 अल्काइल 2, दो अल्काइल हैं, ईथर, पीछे क्या लगाओगे? ईथर। इफ R1 इज इक्वल टू R2 के दोनों अल्काइल सेम है, देन नाम क्या होगा? डाई अल्काइल ईथर। समझ गए? डाई अल्काइल ईथर। सिस्टमेटिक नेम में हम क्या करते हैं? हम करते हैं अल्को ऑक्सी, अल्केन। अल्केन किसके लेंगे? किसको लेंगे? जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो,
मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है। अल्को ऑक्सी किसको लेंगे? जिसमें कम कार्बन होंगे उसमें कार्बन लगाएंगे। अब अगर मिथाइल है, दूसरी साइड पे इथाइल है, तो अल्केन हमारा क्या बनेगा? इथेन। और अल्को ऑक्सी क्या बनेगा? मिथॉक्सी। यानी मिथाइल में ऑक्सीजन लगाएंगे, इथाइल में ऑक्सीजन लगाएंगे। जिस साइड पे अगर दोनों सेम है, दोनों मिथाइल हैं, तो एक को मिथॉक्सी लेंगे, एक को मीथेन लेंगे। दोनों इथाइल हैं, एक को इथॉक्सी लेंगे, दूसरे को इथेन लेंगे। अगर एक मिथाइल एक इथाइल है, फिर मिथॉक्सी करेंगे या इथॉक्सी करेंगे? हम करेंगे मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी यानी जिसमें कम कार्बन होंगे उसमें ऑक्सी लगाएंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो अल्केन होगा। यानी ये ईथर जो कंसीडर होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव, कंसीडर्ड एज अल्कोऑक्सी। अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो अल्केन है, ठीक है, ये जो अल्केन है इसमें क्या होगा कि OR ग्रुप ऐड होगा, ठीक है, माइनस क्या होगा? हाइड्रोजन। तो अल्केन में एक निकलेगा हाइड्रोजन और अल्कोऑक्सी ग्रुप क्या होगा? ऐड होगा। तो मेन कंपाउंड आपका अल्केन ही रहेगा। मेन कंपाउंड क्या रहेगा? अल्केन ही रहेगा, ठीक है। और ये जो ये अल्केन होगा आपका, और ये ग्रुप क्या होगा? अल्कोऑक्सी होगा। पर ख्याल क्या रखना है, जिसमें R ऐड करें उसके कार्बन क्या हो? लेस हो। इसमें कार्बन क्या हो? मोर हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर इक्वल हो तो फिर किसी को भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल की शुरुआत करते हैं सिंपल से, CH3OCH3। अगर कॉमन नाम की बात करें, अल्काइल 1 अल्काइल 2 दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल ईथर। क्लियर है? अब देखिए दोनों साइड पे एक ही कार्बन है, एक बनेगा मिथॉक्सी, दूसरा बनेगा मीथेन। तो आप किसको भी मिथॉक्सी बना ले, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो चले हम इसको मिथॉक्सी बनाते हैं, ये मीथेन होगा। तो इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। देखिए क्या करना है, अल्कोऑक्सी अल्केन। तो अल्कोऑक्सी कौन है? मिथॉक्सी। और अल्केन कौन है? एक कार्बन वाला मीथेन। इसका नाम होगा मिथऑक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन इसका क्या होगा? नाम होगा। चलें इस बुक पे वापस आते हैं, फिर कुछ अपने करते हैं। इथाइल मिथाइल, ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल। दो अल्काइल हैं, एक इथाइल है दूसरा मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इसका नाम क्या होगा? इथाइल। अच्छा, इसकी कॉमन नेम क्या होंगे? चले पहले इधर ही कॉमन नेम लिख लेते, इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद ईथर, सिंपली, ठीक है। अब देखिए इस साइड पे इथेन होगा, अगर इसको अल्केन बनाएं, इस साइड पे मीथेन होगा। तो हम अल्कोऑक्सी किसको बनाएंगे? जिसमें कम कार्बन होंगे। तो ये क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इधर है जरा, ठीक है। अब इस साइड पे देखिए 3 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, ठीक है। पहले इसका कॉमन नाम बताएं क्या होना चाहिए? ये कौन सा प्रोपाइल है, आइसो या सेकेंडरी? तो M फॉर मिथाइल, P फॉर प्रोपाइल। पहले किसका नाम आएगा? मिथाइल का। तो कॉमन नेम क्या होना चाहिए? मिथाइल आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। सही है? ये तो हो गया कौन सा नेम? कॉमन नेम। उसके बाद हम चेन ढूंढेंगे, क्योंकि 1 और 2 कार्बन की चेन होती नहीं। जब 3 कार्बन आए तो पोजीशन बन जाती है 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए, पहले ये सोचें कि आप ऑक्सीजन किसके साथ रिलेट करेंगे, 3 कार्बन वाले के साथ या 1 वाले के साथ? तो ये हो गया मिथॉक्सी। ये किस कार्बन पे आ रहा है? सेकंड पे। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 पे मिथॉक्सी, ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इधर आए, इसमें क्या होगा जरा देखें, पहले कॉमन नेम बताएं। देखिए एक अल्काइल ग्रुप ये है, दूसरा ये पूरा है। अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? टर्शरी है, लियो नहीं है। लियो तब बनता जब वो इस साइड पे कोई रिमूव होता, ठीक है। तो अब क्या चीज है कि टर्शरी कौन है? पेंटाइल। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो P फॉर पेंटाइल, M फॉर मिथाइल। पहले कौन है? मिथाइल टर्शरी पेंटाइल, क्या होगा? ईथर। देखिए इस साइड से अगर ऑक्सीजन लगाते हैं तो मिथॉक्सी बनेगा, इस साइड पे लगाते हैं तो पेंटॉक्सी बनेगा।
तो पेंटेन में तो 5 कार्बन है और मीथेन में 1 कार्बन है, तो मिथॉक्सी बनाए कि पेंटॉक्सी? मिथॉक्सी बनाए, ठीक है। चले मिथॉक्सी बनाए। अब चेन ढूंढे। चेन क्या चीज है कि 1 2 3 4, यानी ये चेन में नहीं आ रहा, तो क्या होगा? 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आए, मिथॉक्सी या मिथाइल? मिथाइल में वाई है, METHY, MTHO, तो पहले वाई वाला आएगा, ओ वाला। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखें, स्क्रैच करते हैं, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बेटा। चले इसके कॉमन नेम भी करते हैं, ऊपर दिए होंगे, तो कुछ अपने भी करते हैं। अच्छा ये देखें, ये कॉमन नेम 3 ही दिए हुए हैं, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ये फिनाइल है, सॉरी डाइथाइल ईथर, ये फिनाइल है। C6H6 क्या होता है? ये जो बेंजीन रिंग है ये वाली, ये C6H6 होती है। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दी तो अब उसको फिनाइल कहते हैं, ठीक है। तो इधर या तो पीएच लिखा होता है, या फिर वही बेंजीन रिंग बनी होती है, या फिर C6H5 लिखा होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। चले ये इधर इसकी किताब वाली बुक बातें पूरी हो गई, इसको खुद कर लोगे या कर ले इधर ही? चले उदाहरण करते जाते हैं, क्या चीज है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या होगा? 1 2 3 OH, सही है। ये तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? 2 डाइमिथाइल 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, 1, सही है बेटा, सही है। इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, क्या लिखूं इसको? इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, सॉरी ऑक्सीजन, टर्शरी ब्यूटाइल में कितने कार्बन हो? 4, टर्शरी कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ, सही है। नाम क्या है? इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? चेन ढूंढेंगे। यहाँ पे देखें 3 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की? 3, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिला है तो ये टर्शरी ब्यूटाक्सी हो जाएगा, अगर ये मिला है तो इथाक्सी हो जाएगा। इथाक्सी बनाए कि ब्यूटाक्सी बनाए? अच्छा नंबरिंग दे, 1 2 3, तो क्या होगा? 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 इथॉक्सी, नाम क्या होगा? 2 इथॉक्सी, पूरा नाम बताएं। 2 मिथाइल, देन प्रोपेन, देन व्हाट? प्रोपेन। चले भाई, 2 4 डाइमिथाइल 1 4 हेक्सेन-डायोल, 2 4 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 6, 1 4 हेक्सेन-डायोल। चले 1 पे OH, 1 2 3 4 4 पे OH, उस पे क्या है? 2 डाइमिथाइल, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, हो गया भाई। देखें चेन आपकी ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक OH इधर, एक OH इधर है, ठीक है, सही लिखा है। 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिनोल क्या? OH लगाएं, बेंजीन रिंग OH लग गया, 2 पे ब्रोमो, 3 4 पे ब्रोमो, 5 6 पे ब्रोमो, हो गया। नंबर दे दे भले, 1 2 3 4 5 6, ये होगा आपका 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है बेटा। इधर बाद में आते हैं, थोड़े अपने एग्जांपल कर लें ईथर्स के। ये देखें, अगर आपके पास ये चीज है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? डाई नियोपेंटाइल, क्या होगा? ईथर, सही है। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? अब देखिए दोनों साइड में एक ही किस्म की, ठीक, एक सेकंड, अब चेन ढूंढेंगे, चेन यही मिलेगी आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इस साइड में यही है, ठीक है, इस साइड में पेंटॉक्सी, इस साइड में पेंटॉक्सी। एक को हम क्या करें, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा?
आप नंबर क्या लिखेंगे, 1 2 3, 2 मिथाइल है, ठीक है, और एक पूरा ये पेंटाक्सी ग्रुप है, M फॉर मिथाइल, P फॉर ये। तो पहले नाम किसका है, मिथाइल का, किस पे है, 2 डाइमिथाइल। उसके बाद क्या, 1 नियोपेंटॉक्सी, 1 नियोपेंटॉक्सी क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा इधर आए, बताएं क्या होना चाहिए, शाबाश, क्या करते हो भाई, ये पेंटाइल है, सीधा पेंटाइल, वो ब्यूटाइल है। तो पेंटाक्सी करें कि ब्यूटाक्सी करें, देखिए चेन ये बड़ी है, 1 2 3 4 5, ये पूरा बन जाएगा अल्कोऑक्सी। तो पहले अल्काइल ग्रुप की नेचर देखें, टर्शरी ब्यूटाइल, तो अल्कोऑक्सी बनेगा टर्शरी ब्यूटॉक्सी, टर्शरी ब्यूटॉक्सी। और किस पे है, 1 पे, तो 1 पोजीशन लिखे ना लिखे तो हम लिखेंगे खाली टर्शरी ब्यूटॉक्सी पेंटेन, टर्शरी ब्यूटॉक्सी पेंटेन, ठीक है। देखें रूल, चेन कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, यू हैव नथिंग टू डू विद द लेंथ ऑफ द चेन, फॉलो द रूल, रूल फॉलो करें बस। अच्छा एक आखिरी कर लेते हैं इसमें से, इसको क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये सिस्टमेटिक था, कॉमन होगा टर्शरी ब्यूटाइल एन पेंटाइल ईथर, एन पेंटाइल ईथर, ठीक है बेटा। इसका क्या होगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर, एक साइड पे 2 कार्बन इथाइल, साइड पे 3 कार्बन, क्या नाम होगा कॉमन नेम, इथाइल प्रोपाइल ईथर, वो नाम बताएं। सिस्टमिक नेम क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन, ये इथॉक्सी होगा, 2 कार्बन इस साइड में 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है बेटा, ये काफी है। तो वापस आते हैं इधर, अब बारी है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। तो अल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लिए गए हैं। कार्बोक्सिलिक के कॉमन नेम्स जो हैं वो उनकी नेचुरल सोर्सेस से, जहां से वो मिलते हैं वहां से लिए गए, ठीक है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को देख लें, फिर अल्डिहाइड को देख लें। ये देखें कि फार्मिक एसिड, फार्मल्डिहाइड, यानी इसकी जो एक एसिड है IC एसिड, इसको हटा के अल्डिहाइड लगाना है, फार्मिक एसिड फार्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एसिटल्डिहाइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी कॉमन नाम है उसमें एक एसिड निकाल के क्या लगाना है, अल्डिहाइड, ठीक है, नाम वही रहेगा बाकी, ठीक है। तो इसके कॉमन नेम में आपको बताता चलूं कि इसके कॉमन नेम ऐसे है कि 1 कार्बन वाले को फार्मल्डिहाइड कहेंगे, 2 कार्बन वाले को एसिटल्डिहाइड कहेंगे, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइनल्डिहाइड कहेंगे। चले मैं बता रहा हूं, क्यों ना दूं। तो कॉमन नेम इसके जो इस तरह से होते हैं, दोनों के कंपेरिजन में लिख लेते हैं। इस साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसी से लिए गए, कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस क्या करेंगे, एक एसिड, माइनस एक एसिड, तो प्लस क्या करेंगे, अल्डिहाइड, बन जाएगा अल्डिहाइड, बन जाएगा क्या, अल्डिहाइड। 6 नाम है जो आपने याद करने हैं, ठीक है। फार्मिक एसिड, एक कार्बन वाले को कहते हैं फार्मिक एसिड, एक एसिड हटा है क्या हो जाएगा, फार्म अल्डिहाइड, ठीक है। फार्मूला होगा इसका HCOOH, एक कार्बन वाला, फार्मूला होगा HCHO, ठीक है। तो फार्मल्डिहाइड में क्या होगा, एक ऑक्सीजन कम होगा, इसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कीजिए भाई, एसिटिक एसिड, फार्मूला होगा CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, फार्मूला क्या होगा CH3CHO। तो CHO ग्रुप क्या होता है बेटा, अल्डिहाइड होता है। चलिए अब इधर ही कंटिन्यू लिखते हैं, प्रोपाइन अल्डिहाइड, प्रोपाइन अल्डिहाइड,
फार्मूला होगा आपका CH3 CH2 CHO, उसके बाद होगा ब्यूटार एल्डिहाइड, नहीं ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटार एल्डिहाइड, 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CHO, उसके बाद होगा वेलर एल्डिहाइड। ये नाम याद रखने आप लोगों ने बेटा, ये कॉमन नेम है, नॉट आईयूपैक नेम। ये हो गया। उसके बाद आपने केपर एल्डिहाइड, केपर एल्डिहाइड, केपर एल्डिहाइड में होंगे 6 कार्बन। सही है बेटा, सही है। अच्छा इधर क्या होंगे, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, फार्मूला क्या होगा CH3 CH2 COOH, ठीक है। उसके बाद होगा ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वेलरिक एसिड एंड बकरीओइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड बकरी के दूध में होता है। CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। इधर क्या होगा CH3 CH2 3 मरतबा COOH, इधर क्या होगा CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स 4 CO, ठीक है। अब ये चीजें आप लोगों ने खुद याद करनी होंगी कि एक कार्बन वाले को एसिड को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड को क्या कहेंगे, ये रटे वाली चीजें आप खुद याद करोगे, ठीक है। फार्मिक एसिड का नाम लैटिन वर्ड फार्मिका से लिया गया। वो जो एंट होती है मकोड़ी, उसके काटने में उसके अंदर जो है फार्मिक एसिड भरा होता है, तो जब वो आपको डंग मारती है तो फार्मिक एसिड आपकी स्किन को जलाता है। कभी चुंडी ने आपको काटा है, एफियस तो दर्द होता है वहां पे, वो जो पेन होता है वो ड्यू टू जो है फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड, लैटिन वर्ड है एसिटम, विनीगर, जो अचार में एसिड डलता है, सिरका जो है उसमें ये मौजूद होता है। प्रोपाइनिक एसिड, ग्रीक वर्ड है प्रोपाइन, प्रोपाइन ये जो है आपका मिल्क में मौजूद होता है। ब्यूटारिक एसिड, लैटिन वर्ड है ब्यूटायरम, बटर, बटर में, मक्खन में जो है आपको ये एसिड मिलेगा। वेलरिक एसिड, लैटिन वर्ड है वेलरम, रूट, जो आपके प्लांट्स के या किसी भी चीज की जो रूट्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, तो ये उसको स्ट्रेंथ देते हैं, तो इनको वेलरिक एसिड कहते हैं। कैप्रोइक एसिड जो है लैटिन वर्ड है कैप्रिकॉन, आपने स्टार देखा ना, तो बकरी के सींग बने होते हैं, तो इधर सींगों वाली बात नहीं है, बकरी है, बकरी के दूध में मिलता है। किधर मिलता है, तो बकरी का दूध अगर आप किसी ने पिया है, मैंने नहीं पिया कभी, तो कहते हैं कि उसमें जो वो थोड़ा जायके में खट्टा होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, ठीक है। तो चलें भाई इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों टाइम हो गया, बस एक चीज याद करें, कल करेंगे इसको। CH3 CH2 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 CHO या इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी है, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप रहने देंगे। द नेक्स्ट कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा, बीटा, गामा, पजामा नहीं ये सिग्मा होगा, फिर तेरा मेरा पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये 4 नाम याद करें बस। अल्फा इज द, अब देखिए ये चेन में काउंट नहीं होगा पर ओवरऑल नेम में काम होगा, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसका कॉमन नेम क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। तो नाम में आप 5 कार्बन काउंट करेंगे, पर अल्फा कार्बन वो होगा जो पहला कार्बन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। मान लें कि इधर मैंने क्या हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल लगा दिया, मैंने इधर जो है अमाइनो ग्रुप लगा दिया, तो इसके कॉमन नेम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गामा अमाइनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, बीटा मिथाइल वेलर एल्डिहाइड, जो कॉमन नेम में अल्फा बीटा और कॉमन नाम में लिखेंगे। आईयूपैक नेम में हम क्या करेंगे, अल्केन ई ड्रॉप करके अल लगाएंगे, मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल इथाल आपका कौन एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल प्रोपाइन एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेनल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, पेंटेनल वेलर एल्डिहाइड, उसके बाद हेक्सेनल केपर एल्डिहाइड। यानी आईयूपैक नेम में सिर्फ अल्केन की ड्रॉप करके अल लगाएंगे, बाकी कॉमन नेम में आप अल्फा बीटा गामा पजामा सिस्टम यूज करेंगे। चले अभी जाए खेलें, ब्रेक करें।
अभी